जय नारायण बच्चों, आज हम सभी क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से पाठ 11 रसखान के सवैये पढ़ेंगे। रसखान। सबसे पहले हमें रसखान जी के विषय में जानना होगा। ये हैं कौन? आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं रसखान के सवैये, इस शीर्षक का क्या मतलब है? यहाँ रसखान जी कवि हैं और उन्होंने काव्य की रचना की है और जिस छंद में काव्य की रचना की है उसे सवैया कहते हैं। तो इस तरह ये शीर्षक बना रसखान के सवैये कि रसखान ने अपने काव्य की रचना सवैये छंद में की है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब पाठ के विषय में पढ़ने से पहले हमें कवि रसखान जी के विषय में भी थोड़ा जान लेना आवश्यक है। कवि परिचय। जीवन परिचय जो अगर हम प्राप्त करना चाहें रसखान जी का, तो वह इस प्रकार है कि कृष्ण भक्त कवि रसखान का जन्म सन 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। मुसलमान होने पर भी इनकी कृष्ण में गहरी आस्था थी। इसी कारण कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विठल दास ने इनको अपना शिष्य बना लिया और ऐसा कहा जाता है कि श्रीनाथ के मंदिर में इनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए और तब से यह ब्रजभूमि में ही बस गए। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी के आसपास हुई। इनके काव्य में समूची ब्रजभूमि के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम पवित्र, निश्चल और निस्वार्थ है, जिसमें उनकी तन्मयता, भक्ति, भावुकता और तल्लीनता दर्शनीय है। भाषा शैली। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, किसी काव्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए भाषा शैली का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और रसखान जी की भाषा शैली कैसी थी आपको जाननी है कि रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की, जिसमें सरलता है, सरसता है और मधुरता का गुण विद्यमान है। भाषा में मुहावरों के प्रयोग के कारण मधुरता बढ़ जाती है। वे दोहा, कविता और सवैया तीनों छंदों पर अधिकार रखते हैं और उनके सवैये अद्वितीय हैं, मतलब उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इन्हें देखकर रसखान को रस की खान कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर रसखान जी को हम रस की खान कहें तो ये बढ़ा चढ़ाकर बोलना नहीं होगा। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, सुजान रसखान व प्रेम वाटिका। अब जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं, इसमें रसखान जी ने क्या बताया है, हम इसको जान लें कि इन सवैयों में रसखान जी ने क्या कहना चाहा है। रसखान जी द्वारा रचित सवैये में कृष्ण एवं उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति उनका लगाव प्रकट हुआ है। प्रथम सवैये में कवि कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का उदाहरण पेश करते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर उन्हें चाहे मनुष्य बनाए या पशु पक्षी या फिर पत्थर, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ कृष्ण का साथ चाहते हैं। इस तरह हम रसखान के सवैयों में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम तथा भक्ति भाव को देख सकते हैं। अपने दूसरे सवैये में रसखान ने कृष्ण के ब्रज प्रेम का वर्णन किया है। वे ब्रज के खातिर संसार के सभी सुखों का त्याग कर सकते हैं। गोपियों के कृष्ण के प्रति अतुलनीय प्रेम को रसखान जी ने अपने तीसरे सवैये में दर्शाया है। उन्हें श्री कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम है। गोपियाँ स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं, ताकि वो कभी उनसे जुदा न हो सकें, अलग न हो सकें। अपने अंतिम सवैये में रसखान श्री कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि तथा गोपियों की विवशता का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार गोपियाँ चाह कर भी कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। यहाँ रसखान जी ने अपने सवैयों में श्री कृष्ण के लीला भूमि के विषय में, श्री कृष्ण के ब्रजभूमि के अनुराग के विषय में और गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव था उसके विषय में वर्णन किया है और सवैया छंद में किया है। यहाँ आपको
बता देना आवश्यक है कि किसी भी काव्य की रचना में रस, छंद और अलंकार ये तीनों आवश्यक तत्व होते हैं, जिसमें छंद जो है वह दो प्रकार का होता है, मात्रिक और वर्णिक। जहाँ मात्राओं के आधार पे हम छंद में विभेद करते हैं वह मात्रिक छंद कहलाते हैं, और जहाँ वर्णों के आधार पे हम छंदों में भेद कर पाते हैं वह वर्णिक छंद कहलाते हैं। सवैया भी एक प्रकार का वर्णिक छंद है, जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं, और इन्हीं सवैया छंद में रसखान जी ने अपने काव्य की रचना की है। धन्यवाद। आगे का भाग हम अगले जो है भाग में पढ़ेंगे।